When we declare the word of God, we declare His authority in this place. और जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो उसके अधिकार की घोषणा हम इस जगह पे We करते will be हैं carried away by the presence of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के उपस्थिति से हमें चलाया जाता है। And when we come as a church, we have to be carried by the Holy Spirit. और जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमें पवित्र आत्मा ने चलाना चाहिए। Are you happy to be in the presence of God? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में आके आप लोग खुश हैं? Yes. So let us raise our hands and say to Jesus, तो अपने हाथ ऊपर उठा के यीशु मसीह से कहेंगे, I am in your presence, O God. मैं तेरे उपस्थिति में हूँ परमेश्वर। I am here to talk to you. मैं यहाँ पे तुझसे बात करने के लिए I आया am here हूँ। to listen to you. मैं यहाँ पे तुझसे सुनने के लिए I आया am हूँ। here to know you more and more. मैं यहाँ पे तुझे और ज्यादा जानने के लिए आया Are you हूँ। confessing what I am telling? जो कुछ मैं कह रहा हूँ आप क्या कबूली दे रहे हो? Say loudly so that the sight person, if he misses also, he can repeat with you. आप जोर से कहिए ताकि जो बाजू वाला व्यक्ति अगर वो उसकी चूक भी हुई तो वापस वो आपके साथ दोहरा So सकता Lord, I am in your presence. कहो प्रभु मैं तेरे I उपस्थिति want में to हूँ। speak to you. मैं तुझसे बात करना I want चाहता to हूँ। hear from you. मैं तुझसे सुनना चाहता I हूँ। want to know you more and more. मैं तुझे और ज्यादा जानना I चाहता am in हूँ। your presence, O God. मैं तेरे उपस्थिति में हूँ परमेश्वर। Oh, I just want to listen to you. मैं सिर्फ तुझसे सुनना चाहता हूँ। One of your word will bring a change upon my life. तुम्हारा एक वचन मेरे जीवन के ऊपर बदलाव लाएगा। One of your word will bring a healing to my life, O God. तुम्हारा एक वचन मेरे जीवन के ऊपर चंगाई लाएगा Any one परमेश्वर। of your word will bring a blessing upon my life. तेरा कोई भी वचन मेरे जीवन के ऊपर आशीर्वाद लाएगा Oh, परमेश्वर। we are here to speak to you, Jesus. दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। यीशुआ, दुनिया की बातें उठाती गिराती मुझे, तेरे लफ्जों से मिलती है राहत मुझे। दुनिया की बातें उठाती गिराती मुझे।
सांसों से मिलती है राहत मुझे। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरी बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। Come on, raise up your hands together. मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। यीशुआ, यीशुआ। तेरी नजर से खुद को मैं देखूं, तो पहले से कामिल हूँ मैं। जाना जब मैंने खुश है तो मुझसे, तो आजाद मैं हो गया। मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना तेरा। यीशुआ, यीशुआ। तेरी आँखों की पुतली हो पापा, तेरी आँखों की पुतली हो पापा। तेरी आँखों की पुतली हो पापा, तेरी आँखों की पुतली हो पापा। The loving Father is here. वो प्यारा पिता यहाँ पे है, The forgiving Father is here. वो क्षमा करने वाला पिता यहाँ पे है, The gracious Father is here. वो अनुग्रहित पिता यहाँ पे है। तेरी नजर से खुद को मैं देखूं, तो पहले से कामिल हूँ मैं। जाना जब मैंने खुश है तो मुझसे, तो आजाद मैं हो गया। तेरी नजर से खुद को मैं देखूं, तो पहले से कामिल हूँ मैं। जाना जब मैंने खुश है तो मुझसे, तो आजाद मैं हो गया। मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। यीशुआ, यीशुआ। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा,
Lord, we thank you for your presence in this place, O God. प्रभु इस जगह पे तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। Holy Spirit, thank you for bringing us to your presence. पवित्र आत्मा तेरे उपस्थिति में हमें लाने के लिए धन्यवाद प्रभु। We prepare our hearts that He should speak to us, O God. हम हमारे हृदयों को तैयार करते हैं ताकि तू हमसे बात कर सके We प्रभु। keep our ears open to listen to you, O God. हमारे कानों को हम खुला रखते हैं तुझसे सुनने के लिए परमेश्वर। Whatever is there for us for this week and to this month, you speak to us, O God. जो कुछ हमारे लिए इस हफ्ते और इस महीने के लिए है परमेश्वर तू हमसे बात कर प्रभु। Bless every one of us, O God. हम में से हर एक को आशीर्वाद कर प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. Amen. Hallelujah. The presence of God is in our midst. क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है? Yes. Then let us give a big clap to the Lord. तो परमेश्वर को जोरदार तालियां बजाएंगे। So before sitting, we'll confess our faith confession and then we will sit. बैठने के पहले हम विश्वास की कबूली का वचन बोलेंगे और फिर उसके बाद बैठेंगे। Okay. This is a confession word for us. और ये हमारे लिए कबूली का वचन है। Okay. A prayerful person does not rely on self-defense in difficult situations or unexpected troubles. Instead, he lives in dependence on God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shall we together? क्या हम एक साथ इसे दोहराएंगे? Shall we together read loudly? Okay. A prayerful person does not rely on self-defense in the difficult situations or unexpected troubles. Instead, he lives in depending on God. Amen. Hallelujah. So we'll confess in Hindi. Okay. हम हिंदी में एक साथ इसकी कबूली देंगे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों या अप्रत्याशित मुसीबतों में आत्मरक्षा पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह परमेश्वर पर भरोसा करके जीता है। Amen. Once again. एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों या अप्रत्याशित मुसीबतों में आत्मरक्षा पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह परमेश्वर पर भरोसा करके जीता है। Amen. Hallelujah. Please sit down. कृपया बैठ जाइए। This month, the June month, is a month of prayer for Ecstasis Ministry. जून का महीना एक्सटासिस महीने के लिए प्रार्थना का महीना है। And that is a prophecy for us. और हमारे लिए यही नबी वाणी And है। last month, the Lord has promised us to look forward for the glorious miracles in our life. आखिरी महीने में परमेश्वर ने हमसे कहा था कि हमारे जीवन में हम महान चमत्कारों की ओर देखें। But this month बल्कि इस महीने में is a month of prayer for all of us. ये हम सब के लिए प्रार्थना का महीना है। Amen. Are you happy for the month of prayer? क्या प्रार्थना के महीने के लिए आप लोग खुश हैं? So when you are praying, the heavenly things will be unlocked for you. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गीय चीजें आपके लिए खोली जाती है। When you are praying, you will see the supernatural things upon your life. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन के ऊपर आप अलौकिक चीजें So देखते as हैं। we confessed and said this word, तो जैसे हमने कबूली दे के इस वचन को कहा, so today we are going to meditate on the mark of prayer. तो आज हम लोग जो प्रार्थना का जो चिन्ह है उसके ऊपर हम मनन करेंगे। Mark of prayer over a person. एक व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना का एक सिक्का या So मुहर in the कह सकते हैं। Bible, there are some people who had a mark of prayer in their life. बाइबल में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके जीवन के ऊपर प्रार्थना का एक मुहर है। Galatians chapter 6 verse 17, Apostle Paul was talking to the church who were going after the false faith in their life. गलतियों 6:17 में प्रेरित पौलुस जो लोग अपने गलत विश्वास में जा रहे थे उनसे वो बात कह रहा है। And who were running away from the true gospel and sticking to the false gospel. और जो सच्चा जो शुभ वर्तमान है उसे छोड़ के गलत शुभ वर्तमान को जो चिटक रहे थे उनसे वो बात कर And रहा the है। true gospel is the birth and the birth of Jesus by the Holy Spirit, ministry of Jesus by the Spirit of God, and death and resurrection by the Spirit of God. और जो सच्चा जो सुसमाचार है वो पवित्र आत्मा से यीशु का जन्मना, पवित्र आत्मा से उसकी सेवकाई और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका मृत्यु और पुनरुत्थान इसके बारे में है। So the false gospel does not believe in the resurrection. लेकिन जो झूठा सुसमाचार है वो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं If करता। there is no resurrection in Christianity,
अगर मसीहत में पुनरुत्थान ही नहीं है we would have not seen the greatness of our faith. तो हमने हमारे विश्वास की महानता को देखा नहीं The होता। great faith in Christianity is the resurrection of Lord Jesus Christ. मसीहत का जो महान विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसमें है। When we think about the miracles, what Jesus has done, we see the miracle in other faith also. और जब हम यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए थे वो देखते हैं तो दूसरे विश्वास में भी ऐसे If चमत्कार we होते think हैं। about the teachings, there are other faith teachings also are best teachings. और अगर हम शिक्षण के बारे में देखते हैं तो बाकी दूसरे विश्वास के शिक्षण भी अच्छे About the शिक्षण truth, हैं। about the God, other faith also has as they have their own doctrines. और परमेश्वर के बारे में सच्चाई के बारे में दूसरे विश्वास में भी उनके खुद के डॉक्ट्रिन्स है। But when it comes about the resurrection, लेकिन जब पुनरुत्थान के बारे में आता we है find only in Jesus and in the faith what we believe. लेकिन वो हमें सिर्फ यीशु मसीह में और जिस विश्वास में हम विश्वास That करते is हैं उसमें हमें that मिलता is a है। foundation of the gospel of Jesus. और यीशु के सुसमाचार का ये एक नींव है। Now in the church of Galatians, गलतियों के कलीसिया में अभी so people were not accepting the apostleship of Apostle Paul और लोग प्रेरित पौलुस के प्रेरित होने के ऊपर वहां पे वो स्वीकार नहीं रहे because थे of their false faith. क्योंकि उनका विश्वास झूठा They विश्वास था started to believe in the myths in their life. और उनके जीवन में वो जो रूढ़ी प्रथा होती है उनके ऊपर वो विश्वास And करने they लगे started to believe in the tradition. और वो प्रथाओं के ऊपर विश्वास And करने they लगे started to go away from all the truth. और वो सत्य से दूर जाने In लगे। this letter only Paul writes like this. इस पत्र में ही पौलुस ऐसे लिखता You है, begin in spirit and finished in the flesh. तुमने आत्मा में शुरुआत तो की लेकिन तुम्हारा अंत तुमने शरीर में That's किया। what he was telling to the church. कलीसिया को यही कह रहा Your था, beginning was a very good beginning. तुम्हारा शुरुआत बहुत ही अच्छा Your शुरुआत था। beginning was a spirit-filled beginning. तुम्हारा शुरुआत आत्मा से भरा हुआ Your शुरुआत beginning था। was a faith beginning. तुम्हारा शुरुआत विश्वास से भरा Your हुआ beginning विश्वास। began with the anointing of God. तुमने परमेश्वर के अभिषेक से शुरुआत की। As the things rised against you, लेकिन जैसे चीजें तुम्हारे विरुद्ध खड़ी as you हुई, started to face the challenges in the world, जैसे इस दुनिया में तुम्हारे सामने चुनौतियां आई you started to compromise with the world. और दुनिया के साथ तुमने समझौता किया। And while he was writing this truth to them, और जब ये सत्य उनको लिख रहा था they couldn't accept his letter. तब उसके पत्र को स्वीकार नहीं पाए। They started to oppose him. उन्होंने उसका विरोध करना शुरू So while किया। they are opposing him, और जब वो उसका विरोध कर रहे थे, chapter 6 verse 13 he says like this. 6 के 13 में वो ऐसे कहता है, Be careful when you are opposing me. That's what Apostle Paul is telling. प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मेरे विरुद्ध तुम विद्रोह करते समय तुम सावधानी से रहो। Because I have 16:17. So he says like this. तब वो ऐसे कहता है, So I have not 16:17. He says like this. I have a mark of Jesus over my body. और वो कहता है कि यीशु मसीह के चिन्ह मेरे देह के ऊपर है। So he's telling like this. वो ऐसे कह रहा है, I'm not like other apostles. मैं दूसरे प्रेरितों की तरह नहीं हूँ। I have seen Jesus face to face. मैंने यीशु को आमने सामने देखा I have है। encountered with Jesus. मैंने यीशु का सामना I किया have है। seen a resurrected Lord. मैंने पुनरुत्थान हुए यीशु मसीह को देखा I am है। not like other apostles मैं दूसरे प्रेरितों की तरह नहीं who हूँ, always show the favoritism. जो हमेशा एक भेदभाव दिखाते हैं। But I am not like that. लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ। I am sealed by the mark over my body. मेरे शरीर के ऊपर उस दागों से मुझे मोहर लगा दी गई I है। am qualified by Jesus. मुझे यीशु मसीह के द्वारा मुझे क्वालिफाई I am किया गया है। appointed by Jesus. यीशु मसीह ने मुझे नियुक्त किया I am है। sent by Jesus. यीशु ने मुझे भेजा है। I know my vision. मेरे दर्शन को मैं जानता So he हूँ। was speaking about the mark that Jesus put upon his body. और यीशु ने उसके शरीर के ऊपर जो दाग लगाए उसके बारे में वो कह There रहा is a था। lot of theological discussion about this. What is this mark? और ये मार्क क्या है इसके बारे में थियोलॉजिकल बहुत So सारा we are not here संभाषण to do होता all the है। theological discussion today. यहाँ पे हम कोई थियोलॉजिकल संभाषण करने के लिए नहीं है आज। Only let us believe what is written there. सिर्फ वहाँ पे क्या लिखा है उसके ऊपर विश्वास Mark करेंगे। means mark. मार्क मतलब निशान That much only. उतना ही। So theologically there are a lot of commentaries explain so many things. What is this mark? और धर्मशास्त्र के हिसाब से ये निशान क्या है इसके बारे में बहुत सी कमेंट्रीज है जो इसे समझाती है। Let us only believe this much. तो सिर्फ हम इतना ही We विश्वास will not करेंगे। carry commentary always with us. हमारे साथ हम कमेंट्री हमेशा नहीं ले जाते, So we only carry the Bible. सिर्फ हम बाइबल ले जाते And हैं। Paul is telling like this. और पौलुस ऐसे कह रहा I है, have a mark over my body. मेरे शरीर के ऊपर निशान है।
But the Bible says like this, लेकिन बाइबल ऐसे कहती the है, mark of the sufferings in suffering like Christ. और यीशु मसीह की तरह तकलीफों का उसके ऊपर निशान था। He was ready to suffer. वो तकलीफ He उठाने के लिए was ready तैयार to था। take the pain. वो वेदनाओं को उठाने के लिए He was तैयार ready था। to carry the cross. वो क्रूस को उठा ले जाने के लिए That's तैयार why था। in 1 Corinthians chapter 2 verse 2 he says like this, इसीलिए पहला कोरिन्थियों 2:2 में वो ऐसे कहता है, I know nothing मैं कुछ नहीं जानता except the Christ and he crucified. मसीह और उसका जो क्रूस पे मरना है उसके अलावा। He was happy to be the part of the sufferings of Jesus. यीशु के उस तकलीफों का भाग बनने के लिए वो खुश था। And he says like this, और वो ऐसे कहता if I है, am ready to suffer be the part of his suffering, अगर मैं उसके तकलीफों का भाग बनने के लिए if I तैयार am ready हूँ, to take the cross, अगर मैं क्रूस उठाने के लिए तैयार if हूँ, I am ready to die, अगर मैं मरने के लिए तैयार हूँ, one thing is sure for me, तो मेरे लिए एक चीज if पक्की I am है, ready to die in Christ, अगर मैं यीशु मसीह में मरने के लिए तैयार I हूँ, will definitely have a part in the resurrection. तो जरूर मुझे पुनरुत्थान में भी भाग मिलेगा। Hallelujah. So this is what the some of the scholars says, that he was happy to be the part of the sufferings of Jesus. और कुछ होशियार व्यक्ति ऐसे ही कहते हैं कि वो यीशु के तकलीफों का भाग बनने के लिए वो खुश था। He was ready to die for Jesus. वो यीशु के लिए मरने के लिए तैयार था। And as we were singing in the song today, और जैसे आज हमने गीत में गाया, and we said like this, we are a fools for Jesus. और हमने ऐसे कहा कि हम यीशु के लिए मूर्ख लोग हैं। And how much fool we are, we do not know after we go out of this hall. और इस हॉल के बाहर जाने के बाद हम कितना मूर्ख बन के रहते हैं हम नहीं जानते। But while singing, we sang very nicely, लेकिन गीत गाते समय तो बहुत अच्छे से हमने telling that गाया। I am a fool for Christ. हमने ये कहा कि हम This मसीह के word लिए is said मूर्ख by हैं। Apostle Paul. ये जो शब्द है ये प्रेरित पौलुस ने कहा He है। said to the church, उसने कलीसिया से कहा है, whether you treat us with honor or dishonor, तुम हमें सम्मान से या असम्मान से तुम हमारा whether you love us or not care us, तुम हमें प्यार करो या हमारा ख्याल ना रखो, whether you neglect us, तुम हमारा दुर्लक्ष करो, we know we made it sure in our faith. लेकिन हमारे विश्वास में हमने ये पक्का We किया are है। not a wise among the wise. हम बुद्धिमानों में बुद्धिमान We नहीं are not है। among the strong among all the strong people. हम दृढ़ लोगों के बीच में दृढ़ नहीं है। We are just fools for Christ. हम सिर्फ यीशु मसीह के लिए मूर्ख है। Hallelujah. That's how he considered himself. और इसी तरह वो अपने आप को समझता So है। now he was telling to the Galatians, और अब वो गलतियों को कह रहा I है, have a mark of the suffering of Jesus. यीशु के तकलीफों का निशान मेरे ऊपर I am है। ready to fit into my call. मैं मेरे बुलाहट में फिट होने के लिए I am तैयार ready हूँ। to carry the cross. मैं क्रूस उठाने के लिए तैयार I am हूँ। ready to suffer for Jesus. मैं यीशु के लिए तकलीफ उठाने के लिए Whatever तैयार हूँ। happens in Jesus' life, it will happen in my life जो too. कुछ यीशु के जीवन में हुआ वो मेरे जीवन में भी होगा, Because I am a child of God. क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Hallelujah. In 21st century, 21वें शतक में nobody speak this line of the message. संदेश का ये जो लाइन है ये कोई नहीं बात In करता। 21st century churches, they'll speak only on blessings. 21वें शतक के कलीसियों में सिर्फ आशीर्वादों की बात की They जाती speak है। only on the prophecies. वो सिर्फ नबीवानियों के बारे में बात करते हैं। Of course, when we believe in Jesus, और ये सत्य है कि यीशु के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, we will definitely receive all the heavenly blessings in our life. हमारे जीवन में हम सारे स्वर्गीय आशीर्वादों को पाते हैं। He will not make us a beggars. वो कोई हमें भिखारी नहीं बनाता। Amen. He will bless us with all the blessings what we carry in our life. जो कुछ हमारे जीवन में जरूरत है वो सारे जरूरतों के आशीर्वादों से हमें भर देता है। But one important thing we should understand: लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज हमें समझनी we are है, not living in the kingdom of God here. और हम यहाँ पे परमेश्वर के राज में नहीं जी रहे हैं, We are living in the kingdom of devil. हम शैतान के राज में जी रहे हैं। Always there is a fight against our faith. हमेशा हमारे विश्वास के विरुद्ध लड़ाई होती है। And when we are ready to become like Jesus, और जब हम यीशु की तरह बनने के लिए तैयार होते we हैं, must be ready to carry our cross. तो हम हमारा क्रूस उठाने के लिए तैयार होने चाहिए। Hallelujah. आमीन। So Paul is telling, this is a mark I have. और पौलुस कह रहे थे कि ये निशान मेरे ऊपर But है, this is not our message for today. लेकिन आज के लिए हमारा ये संदेश नहीं है। Our message is about a mark of a praying person. हमारा संदेश ये है कि जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है उसके This निशान। month is a month of prayer for us. ये महीना हमारे लिए प्रार्थना का महीना है। Amen. After 10 days, we That's- will start our fasting prayers. 10 दिन के बाद हम हमारे उपास प्रार्थना के लिए शुरुआत Are you करेंगे। happy for the fasting prayers? क्या उपास प्रार्थना के लिए आप लोग खुश हो? How many are prepared for that?
आप में से कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? Something best promise God has given to us this time. आमेन। इस बार परमेश्वर ने कुछ उत्तम अभिवचन हमारे लिए दिया है। And that is really the day when God gave that promise. From that day onwards, I myself is preparing myself. और जिस दिन परमेश्वर ने मुझे वो अभिवचन दिया तब मैं अपने आप को उस दिन से तैयार कर रहा हूँ। And this time intercession points are totally different. आमेन, आमेन। और इस बार के मध्यस्थी के जो पॉइंट्स है वो बहुत ही अलग है। Hallelujah. Because that is based according to the promise what God has given us for this fasting prayers. क्योंकि इस उपवास प्रार्थना के लिए जो परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है उसके ऊपर वो निर्धारित है। So in this fasting season इस उपवास के सीजन and में for this month, और इस महीने के लिए this is the message for us. हमारे लिए ये संदेश है, A mark of a praying person. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के निशान। A praying people carry the mark of prayer upon them. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति उनके ऊपर प्रार्थना के निशान लेके चलते So हैं। that sometimes you may not realize शायद कई बार आपको वो पता नहीं चले। you are a praying person. तुम एक प्रार्थना करने You वाले may not व्यक्ति realize हो, that. तुम्हें शायद वो पता नहीं चल सकता, But people around you, they will realize. लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को पता चलता And है। God knows that mark is upon you. और परमेश्वर जानता है कि वो निशान तुम्हारे ऊपर है। Hallelujah. So that is what we are going to learn today. और यही आज हम सीखने वाले हैं। Hallelujah. There are so many people, they dislike some of our practices, what we do in our ministry. हमारे सेवकाई में कुछ प्रथाएं या कुछ चीजें हम लोग करते हैं तो कई सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती। There are some people disagree with the teachings what we teach. और जो शिक्षण हम देते हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे शिक्षणों से असहमत There होते are हैं। some people who comment negative about our worship, praising, dancing, celebrating. हमारा स्तुति, आराधना, नाचना, सेलिब्रेट करना, इसके बारे में कुछ लोग नकारात्मक बात So करते many हैं। things they say. कई सारी चीजें वो कहते हैं, But that people always say like this. लेकिन वो लोग हमेशा ऐसा कहते हैं। So when it comes to me and for me with our church, और जब ये मेरे बारे में और हमारे कलीसिया के बारे में बात आती they है, are the praying people. वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। Hallelujah. Let people speak anything against us. लोग हमारे बारे में कुछ भी बात करें, Let us carry on what God has given to us. लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम लेके We चलें। cannot answer everyone. हम हर एक को उत्तर नहीं दे And we सकते cannot satisfy everyone. और हर एक को हम समाधान भी नहीं But कर let us सकते। carry the spiritual mark what God has given to us. लेकिन जो आत्मिक चिन्ह परमेश्वर ने हमें दिया है उसे A ले time is going to चलेंगे। come. ऐसा समय आएगा The mark itself will speak for you. कि वो निशान ही तुम्हारे लिए बात करेगा। Hallelujah. So God has given us this prayer mark तो परमेश्वर ने हमें ये प्रार्थना का निशान दिया over है my personal life, मेरे निजी जीवन के ऊपर with the co-workers, और सहकर्मियों के with the ऊपर, ministry of ecstasis, एक्सटासिस मिनिस्ट्री with के the church of ऊपर, ecstasis. एक्सटासिस के कलीसिया के Everywhere you ऊपर, go, people are always in prayer. हर कई जगह पे तुम जाओ हमेशा लोग प्रार्थना में The हैं। prayer mark, it's very blessed mark over our personal life. जो प्रार्थना का निशान है वो हमारे निजी जीवन के ऊपर बहुत ही आशीर्वादित निशान है। Hallelujah. So we will see few people in the Bible who had this prayer mark. तो बाइबल में हम कुछ लोगों के बारे में देखेंगे जिनके ऊपर ये प्रार्थना का निशान है। Hallelujah. Hallelujah. Are you happy that the prayer mark to have? क्या आप खुश हो कि आपके ऊपर प्रार्थना का निशान है इसलिए? Hallelujah. So here we see in the Genesis chapter 20. उत्पत्ति के 20वें अध्याय में हम लोग यहाँ पे देख सकते So हैं Prophet Abraham had a prayer mark. नबी अब्राहम के ऊपर एक प्रार्थना का निशान Abraham था। is called a man of righteousness. अब्राहम को नीतिमत्ता का व्यक्ति ऐसे बुलाया जाता है। Second Chronicles chapter 20 verse 17 says like this. दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 17वां वचन ऐसे कहता है, Abraham was a friend of God. अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। Hallelujah. Do you like friends? क्या आपको मित्र अच्छे लगते हैं? Hallelujah. Do you like the friends? So our friend Mahesh was telling, last Sunday we missed him, we didn't see him. And when I was talking, he said, my friend was not there. I was talking about Stanny. Hallelujah. You like friends? क्या आपको मित्र अच्छे लगते हैं? Hallelujah. We all like to have a friends. और हम सबको मित्र होना अच्छा लगता And है we all like to be close with our friends. और हम हमारे मित्रों के साथ नजदीक रहना We अच्छा all लगता like to है। fellowship with our friends. हम सबको हमारे मित्रों के साथ We रहना all अच्छा like लगता to है। hear from our friends. हमारे मित्रों से हमें सुनना अच्छा लगता We all है। like to give something to our friends. हमारे मित्रों को और कुछ देना हमें अच्छा लगता है। Being friend with God, परमेश्वर के साथ मित्रता में these रहना, all blessings will be there. ये सारे आशीर्वाद हमें मिलते हैं। That's what happened in Abraham's life. अब्राहम के जीवन में यही
यही चीज He हुई। was a friend of God. वो परमेश्वर का मित्र था। He was counted as a righteous man. उसको एक नीतिमान व्यक्ति ऐसे He is ऐसे a काउंट father किया of था। faith. वो विश्वास का पिता था। That's what the Bible says. बाइबल यही कहती है। But in this chapter, लेकिन इस अध्याय में we see that God is talking for Abraham. और हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के बारे में बात कर रहा Do है। you want that God should talk for you? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में भी बात करे? Hallelujah. Then you have to face the difficulties in your life. फिर आपके जीवन में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। Hallelujah. Do you want God should speak for you? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके बारे में बात करे? Then you should be ready to face whatever difficulty comes in your life. तो जो कुछ तकलीफें आपके जीवन में आती है उसे सामना So करने के लिए now आप here तैयार we see होने in this चाहिए। 20th chapter, अब हम 20वें अध्याय में ऐसे देखते we know हैं in the 12th chapter, Abraham obeyed God. और हम जानते हैं कि 12वें अध्याय में अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा पालन He की। left his house, his family, his people and went for God. वो अपने घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के परमेश्वर के लिए गया। And as he started from chapter 12, और जैसे उसने 12वें अध्याय से शुरुआत की, in chapter 12 only he faced the famine in his life. 12वें अध्याय में ही उसके जीवन में उसने अकाल का सामना 12:10 किया। says he faced the famine in his life. 12 के 10 में वो कहता है कि उसके जीवन में उसने अकाल का सामना 13th किया। chapter division in the family. 13वें अध्याय में परिवार में विभाजन आया। 14th chapter he blessed. 14वें अध्याय में उसे आशीर्वाद Blessed मिला by Melchizedek. और मलकीसदेक ने उसको आशीर्वाद किया। 15th chapter, 15वें अध्याय में God said, walk with me. परमेश्वर ने कहा मेरे साथ And चल gave a covenant to him. और उसको उसने वाचा दी। He said like this, I will bless you. उसने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद So करूंगा। 15th chapter is a covenant. सो 15वां अध्याय वाचा का अध्याय है। 16th chapter, 16वां अध्याय है। so the wife guidance ruled over him. और पत्नी के मार्गदर्शन ने उसके ऊपर राज किया। Wife said like this, पत्नी ने ऐसे how कहा, many days you'll wait for God? कितने दिन तुम परमेश्वर का इंतजार करोगे? I can see myself, I can see you. और मैं अपने आप को देख सकती हूँ, मैं तुम्हें देख सकती When I हूँ। am seeing myself, जब मैं अपने आप को देख रही my हूँ flesh is always getting long and long and long. और मेरा जो मांस है वो लंबा और लंबा होते जा रहा When I है। am looking to you, जब मैं तुम्हारी ओर देख रही हूँ you are hardly able to walk. और तुम चल भी नहीं पा रहे हो, How many days you'll wait for God? कितने दिन तुम परमेश्वर के लिए इंतजार With करोगे? the full knowledge of his wife, उसके पत्नी के पूरे ज्ञान से he accepted Hagar. और उसने हगार को स्वीकारा। Hallelujah. 17th chapter. 17वां अध्याय God said like this, परमेश्वर ने ऐसे कहा, Abraham, अब्राहम walk with me blamelessly. और मेरे साथ तू निर्दोषपना से चल। Why that word blameless came, you know? निर्दोषपना से ऐसे क्यों आया? 15th chapter, God didn't say that. 15वें अध्याय में परमेश्वर ने ऐसे नहीं He कहा। said, walk with me. परमेश्वर ने कहा मेरे Or साथ obey me. चल I will make a covenant with you. और मेरा आज्ञा पालन कर, मैं तुम्हारे But साथ वाचा 17th chapter, बांधूंगा। God is telling, walk blamelessly. लेकिन 17वें अध्याय में परमेश्वर कह रहा है कि निर्दोषपना In the से चल। 16th chapter, he went his own way. 16वें अध्याय में क्योंकि वो अपने खुद के मार्ग पे चला That's गया why God said like this. और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे 7th कहा। chapter he said, walk in front of me faithfully and blamelessly. और 17वें अध्याय में उसने कहा मेरे सामने विश्वास योग्यता से 18th और chapter, ब्लेमलेस Abraham is से चल। pleading to God to not. Abraham is pleading to God. 18वें अध्याय में अब्राहम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा He था was pleading about Sodom and Gomorrah. और सदम गमोरा के बारे में वो उसे विनती कर रहा था। 19th chapter, 19वां अध्याय, Lot and family destruction. लोट और परिवार उसका वो डिस्ट्रक्शन हुआ। 20th chapter, 20वां अध्याय, that is what we are going to learn. वही अभी हम सीखने वाले हैं। Hallelujah. When 20th chapter came, जब 20वां अध्याय आया whatever the difficulty faced in all these days, और जो सारी तकलीफों का सामना उसने इन सारे दिनों में this is किया, above than that. ये उससे ऊपर था। It is a big trouble. ये बहुत बड़ा तकलीफ What is था। this big trouble? ये बड़ा तकलीफ क्या था? The Philistine king has took Abraham's wife. और जो फिलिस्तीन राजा था उसने अब्राहम की पत्नी को लेके गया। Hallelujah. Let us picturize that. और उसकी हम एक ऐसी कल्पना करेंगे। Somebody came and took Jesse in front of me. कोई तो आया और मेरे सामने जेसी को लेके गया। Wife को उठा लेके गया. पत्नी को अगर कोई उठा के लेके गया, नींद आएगा? Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? A king came and said, I
take your wife. और राजा आया और उसने कहा कि मैं तेरे पत्नी को ले जाऊंगा I'll take and I'll keep in my palace. और उसको ले जाके मैं राजमहल में रखूंगा। How will be the situation? तो वो परिस्थिति कैसे होगी? God, you called me to be your servant. परमेश्वर तूने मुझे तेरा सेवक बनाने के लिए Oh, बुलाया। you said I will bless you. तो तूने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद करूंगा I will bless you like a stars of the sky. और जो आसमान में तारे हैं उस तरह मैं I तुम्हें will आशीर्वाद bless you करूंगा like a sand of the sea. और जो समुंदर में रेत है उस तरह मैं तुम्हें आशीर्वाद But करूंगा। already he has taken my wife. लेकिन पहले से वो मेरी पत्नी ले गया है, How there will be a blessing in my life? तो मेरे जीवन में आशीर्वाद कैसे आएंगे? You just imagine what went through in his life, in his mind on that night. और सिर्फ कल्पना करो कि उस रात उसके मन में क्या गुजर रहा Oh, होगा। Abraham must be thinking like this. अब्राहम ऐसे सोच रहा God, I होगा, believe in you. परमेश्वर मैंने तुझ पे God, विश्वास I believe in your रखा, great blessings. परमेश्वर तेरे महान आशीर्वादों पे God, विश्वास I believe रखा, in your prophecy. परमेश्वर तेरे नबीवानी पे मैंने God, विश्वास I believe रखा, that you are going to give me an inheritance. परमेश्वर मैंने विश्वास रखा कि तू मुझे अपना वारिसपन But देने all वाला my है। promise is in that palace. लेकिन मेरे सारे जो अभिवचन है उस राजमहल में है। Abimelech has taken the promise what you are told to me. अभिमलेक ने जो अभिवचन तूने मुझे दिया है वो उसे लेके गया है। Hallelujah. All the promises should fulfill through Sarah only. और जो सारे अभिवचन थे वो सारा से ही पूर्ण होने Now वाले Sarah थे। is in the palace of Abimelech. और अब ये सारा अभिमलेक के राजमहल में Now है। Abraham is alone. अब अब्राहम अकेला है And Abraham was standing opposite to the palace. और अब्राहम राजमहल के सामने खड़ा And that's है। what the picturization was like that in a film. और पिक्चर में एक फिल्म में ऐसे ही एक चित्र था। Abraham standing under the tree, अब्राहम पेड़ के नीचे खड़ा है, whole night looking to the palace, पूरी रात उस राजमहल की ओर देख रहा है, whole night looking to the window. पूरी रात उस जो खिड़की है उसकी ओर देख रहा At least था। one time my wife may see me. कम से कम एक बार मेरी पत्नी मुझे देखनी What चाहिए। is happening to Sarah there? सारा के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, Why, how she is? वो कैसे है, What she is going through? वो किस चीज से Oh, गुजर रही है, restless. वो बहुत ही आराम रहित था। Yes or no? हाँ कि नहीं? If somebody comes and takes our wife, अगर कोई भी आके हमारे पत्नी को ले जाएगा, so do we will be celebrating? क्या हम उसमें आनंद मनाएंगे? Hallelujah. We will be worried. हम चिंता में रहेंगे, We will be worried. हम चिंता में रहेंगे। Only if the wife is having a headache means अगर पत्नी अगर सरदर्द होगी तो पूरा घर में सर दर्द, पूरा बच्चों को भी सर दर्द. Everybody will have a headache. और हर एक को सरदर्द हो जाएगा। Hallelujah. That is our situation. और वो हमारी परिस्थिति Now होती है। he came and took the wife. अब आके उसने पत्नी को लेके गया। Now what will happen to your faith? अब तुम्हारे विश्वास के साथ क्या होगा? What will happen to the friend of God? परमेश्वर के मित्र के साथ क्या होगा? Now friend of God is telling like this. परमेश्वर का मित्र अब ऐसे कह Oh रहा my है, friend, where are you? अरे मेरे मित्र तू कहाँ है? This is my condition. ये मेरी This परिस्थिति is my है, situation. ये मेरी परिस्थिति My wife है, is not there. मेरी पत्नी मेरे साथ Oh, नहीं the है। king has taken her. राजा उसे लेके He गया was है। just thinking. वो सिर्फ ऐसे सोच रहा था। Verse 3 to 5 says like this. 3 से 5वां वचन ऐसे कहता We will है। read that word. वो वचन हम पढ़ेंगे। Verse 3 to 5. 3 से 5वां वचन। Yeah. रात को परमेश्वर ने हाँ. स्वप्न में अबीमलेक के पास आकर कहा, रात को परमेश्वर ने, in that night, और उस रात को when the friend of God is worried, जब परमेश्वर का मित्र चिंता में था, when a righteous man was worried, जब नीतिमान व्यक्ति चिंता में when a था, faith man is worried, जब विश्वास का व्यक्ति when a चिंता man में who था, obeyed God is worried, जब वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आज्ञा पालन की वो चिंता when में you था, believe in God, when you worry, जब तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, जब तुम चिंता में होते हो, God will never be silent. तो परमेश्वर कभी भी शांत नहीं रहता। आमेन। That night, उस रात God went to Abimelech परमेश्वर अबीमेलेक के पास चला and गया said to him like और this. उसने उसे ऐसे कहा। Verse 7 and 17 says like this. 7वां और 17वां वचन ऐसे कहता What है। did it says, you know? वो क्या कहता है आप जानते हो? This is what God said to Abimelech. परमेश्वर ने अबीमेलेक से ये कहा, हाँ. इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को हाँ. उसे लौटा दे, हाँ. क्योंकि वह नई नबी है हाँ, he is a prophet of God. वो परमेश्वर का नबी है हाँ. तेरे लिए प्रार्थना He will करेगा। pray. That is a mark he had. और उसके ऊपर ये निशान था कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना He करेगा। will pray. वो प्रार्थना करेगा Then your kingdom will set right. और तब तुम्हारा राज्य सही हो He will जाएगा। pray. वो प्रार्थना करेगा Then the barrenness will be removed. तब जो बांझपना है उसे He निकाल will दिया pray. जाएगा।
वो प्रार्थना then you करेगा will see the blessings. और तब तुम आशीर्वादों को देखोगे। Unknowingly you touched the anointed. ना जानते हुए तुमने अभिषेक को तूने स्पर्श किया Unknowingly है। you touched a person who had a prayer mark. ना जानते हुए तूने ऐसे व्यक्ति के ऊपर स्पर्श किया है जिसके ऊपर प्रार्थना का निशान God is है। telling to Abimelech, परमेश्वर अबीमेलेक से कह रहा when है he pray for you, जब वो तुम्हारे लिए प्रार्थना that is करेगा a seal upon him. उसके ऊपर वो मुहर है Then there will be a change in your और life. तब तुम्हारे जीवन में बदलाव All आएगा। the praying people, सारे प्रार्थना करने वाले we लोग carry the authority of God upon us. हमारे ऊपर परमेश्वर के अधिकार को हम ले चलते हैं। If you are a praying person, अगर तुम प्रार्थना करने if you वाले are growing व्यक्ति in हो, prayer, अगर तुम प्रार्थना में बढ़ if you रहे are a हो, person joining the fasting prayers, अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जो उपवास प्रार्थना में जुड़े remember हो, this truth. तो ये सत्य को याद There will रखो। be a heavenly authority over your life. तुम्हारे जीवन के ऊपर स्वर्गीय अधिकार होगा। Hallelujah. When the praying person comes, जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आता है, then the things will change there. तब वहां पे चीजें बदल जाती है। God didn't say it like this. परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा, I will deliver you. मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। God didn't say to Abimelech like this. परमेश्वर ने अबीमेलेक को ऐसे I नहीं will कहा, bless you. मैं तुम्हें आशीर्वाद But करूंगा। God said like this. लेकिन परमेश्वर ने He is ऐसे a कहा, prophet of God. वो परमेश्वर का नबी है, He is a prophet of God. वो परमेश्वर का नबी And है, he will pray for you. और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना Then करेगा, you will have a blessings. तब तुम्हें आशीर्वाद मिलेंगे। Hallelujah. As we are spending time in prayers, जैसे हम प्रार्थना में समय बिताने वाले हैं, you may have your personal prayer life. शायद तुम्हारा खुद का निजी प्रार्थना का जीवन We हो will सकता come as a है। church and pray to God. हम चर्च के तौर पे आके परमेश्वर से प्रार्थना After 10 करेंगे। days, we are going to enter into the prayer season. 10 दिन के बाद हम प्रार्थना के मौसम में जाने वाले As हैं। we grow in prayer, जैसे हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, remember this truth. ये सत्य को याद You रखो, will carry the mark of prayer upon you. तुम्हारे ऊपर तुम प्रार्थना का निशान तुम्हारे ऊपर होगा। God will recommend your name. परमेश्वर तुम्हारे नाम का सुझाव देगा And he will recommend to your enemy. और तुम्हारे शत्रु को वो सुझाव He will recommend to देगा। the person who is troubling जो you, व्यक्ति तुम्हें तकलीफ दे रहा है उसे वो सुझाव who is देगा। trying to take over your blessings, जो तुम्हारे आशीर्वादों को ले जा रहा है who want to उसे, put a problem in your life. जो तुम्हारे जीवन में तकलीफ डालना God चाहता will है, recommend and tell them that they have a prayer mark over their life. परमेश्वर उन्हें सुझाव दे के कहेगा कि उनके जीवन के ऊपर प्रार्थना का निशान है। Hallelujah. As I had given introduction, जैसे मैंने परिचय दिया, many people dislikes us. कई सारे लोग हमें Many नफरत करते people हैं। speak many things which are not blessing for us. कई सारे लोग कई सारी बातें करते हैं जो हमारे लिए आशीर्वाद नहीं But the है। same people, लेकिन वही लोग those who disagree with our faith, जो हमारे विश्वास के साथ असहमत है, though always comment negative comments, जो हमेशा हमारे बारे में नकारात्मक they बात करते themselves say हैं, like this. वो खुद ही ऐसा कहते हैं। These are a praying people. ये प्रार्थना करने वाले He लोग is a हैं। praying pastor. ये प्रार्थना करने He वाला is a पास्टर praying है। mother. ये प्रार्थना करने वाली Sorry, माँ she is है। a praying mother. वो प्रार्थना करने वाली He is माँ a है। praying father. वो प्रार्थना करने वाला पिता He है। is a praying pastor. वो प्रार्थना करने वाला पास्टर है। That's how people should recognize the prayer mark over us. इसी तरह प्रार्थना का निशान लोगों को हमारे जीवन के ऊपर समझना चाहिए। Verse 17 says like this. 17 वचन ऐसे कहता है, तब अब्राहम ने हाँ। यहोवा से प्रार्थना की हाँ। और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया Amen. और वे जनने लगी। Hallelujah. Hallelujah. As the Lord is bringing a prayer season for us, जैसे परमेश्वर हमारे ऊपर प्रार्थना का सीजन ला रहा I है। want all the church to join in this fasting and prayers. मैं चाहता हूं कि इस उपवास प्रार्थना में सारा चर्च इसमें जुड़ जाए। Amen. Amen. Do you have a problem in the family? क्या आपके परिवार में समस्या है As Abraham had? जैसे अब्राहम के परिवार में थी? Do you have a problem in your family? क्या आपके परिवारों में समस्याएं Do you have a हैं? financial problem? क्या आपके ऊपर पैसों की Do समस्या you have a है? difficulties in your life? क्या आपके जीवन में तकलीफें There is a हैं? difficulty with the children. क्या आपके बच्चों के साथ तकलीफें हैं? There is a lot of need around you. क्या आपके इर्द गिर्द बहुत सी जरूरत है? Yes or no? Such all people. ऐसे सारे लोग, Good news for you. तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज What is है। that good news? और गुड न्यूज क्या है? 21 days fasting prayer is coming. 21 दिन की उपवास प्रार्थना आ रही है। Join the fasting prayer. और उपवास प्रार्थना में जुड़ Fast जाओ। and pray. उपवास प्रार्थना करो And let people know you carry the mark of prayer. और लोगों को जानने दो कि तुम्हारे ऊपर प्रार्थना का निशान है। Hallelujah. And when you pray, और जब तुम प्रार्थना करोगे barrenness will be removed. तब बांझपना हटा दिया When you जाएगा। pray, जब तुम all प्रार्थना the करोगे curse will be broken down. सारा जो श्राप है उसे तोड़ दिया When you जाएगा। pray, जब तुम प्रार्थना God करोगे will work for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। Hallelujah. See, nowadays believers they don't want to
spend a quality time of personal prayer. और आजकल जो विश्वासी लोग हैं उनको एक अच्छा समय प्रार्थना में बिताना अच्छा So नहीं much लगता। busy. वो इतने ज्यादा व्यस्त So to read the word of God, they will read what word is there on the calendar. हैं और परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए कैलेंडर के ऊपर जो वचन है उसे वो पढ़ते And हैं they'll say, what is today? What promise is today? और वो कहते हैं कि आज क्या अभिवचन है And they're happy with that. और उसके साथ वो खुश हो जाते हैं। And praying, no, while going, just they'll say, Lord, I am going, please protect me. That is what their prayer. और जाते समय सिर्फ वो कहते हैं परमेश्वर मैं जा रहा हूँ मेरी सुरक्षित मुझे And let me सुरक्षित come रखिए, back उनकी with प्रार्थना है। let me come back successfully. और वो कहते हैं कि मैं सफलता के साथ वापस Let me आऊं, see a blessings in my way. मेरे मार्ग पे मैं आशीर्वादों को देखूं। This much only they will pray. इतना ही वो प्रार्थना करते हैं। Such prayers does not bring the mark of God, और ऐसी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के निशान को नहीं but the लाती, constant prayer, लेकिन जो लगातार प्रार्थना है, fasting and prayer, उपवास प्रार्थना है, church together praying, कलीसिया इकट्ठा प्रार्थना करना, personally praying, वो निजी रूप से प्रार्थना that करना, will bring the mark over your life. और ये तुम्हारे जीवन के ऊपर निशान को Let लाती है। whatever challenges come, कोई भी चुनौतियां आने दो, God will recommend your name. परमेश्वर तुम्हारे नाम का सुझाव देंगे। God will recommend your name. परमेश्वर तुम्हारे नाम का सुझाव Go देंगे। there, it will happen. तुम ऐसे इधर जाओ उधर जाओ ये चीजें See, होंगी। some of our branch churches, हमारे कुछ ब्रांच चर्चेस है, some pastors are so merciful, कुछ पास्टर्स इतने दयावान हैं, and some people when they come with 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 the witchcraft or with disturbing with the evil spirit, और कुछ लोग जो डिस्टर्ब होते हैं दुष्ट आत्माओं से या जादू टोने से, ऐसे लोग जब आते हैं so pastors show so much concern. तो पास्टर इतना ज्यादा उनके लिए चिंता दिखाते So हैं they care them, they pray for them. और वो उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। So church timing is for 2 hours. और जो कलीसिया का समय है वो 2 घंटे के लिए For है, praying for the deliverance is 4 hours. लेकिन जो छुटकारे के लिए प्रार्थना करना उसके लिए 4 घंटे है। How merciful is a pastor? पास्टर कितने दयावान है, How patient he is, no? उसके ऊपर कितना धीरज है उनके अंदर। Church is 2 hours. चर्च तो 2 घंटे चल रहा है, For the deliverance of this evil spirit, 4 hours. लेकिन इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए 4 घंटे की प्रार्थना। After 4 hours also, what this demon possessed person will do? और 4 घंटे के बाद भी ये दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति क्या करता Pastor है? will be praying, all peoples are praying. पास्टर प्रार्थना करते हैं, सारे लोग प्रार्थना करते हैं, So demon is not going. और वो जो दुष्ट आत्मा है वो नहीं जा रही है। And these praying people also are not going. अरे प्रार्थना करने वाले लोग भी नहीं जा रहे हैं, They are also praying. वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। Demon is not going, they are not going. दुष्ट आत्मा भी नहीं जा रहा है, वो लोग भी नहीं जा रहे हैं। And the praying and the demon possessed person said like this. और दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति ऐसे कहता ये है, पास्टर आमेन नहीं बोल रहा है, ये पास्टर तो आमीन नहीं कह रहा है, मैं इधर ही सो जाता हूँ। 2 घंटा वो आराम से नींद, 2 hours he slept there. और 2 घंटा वहीं पे सो जाता है, And next Sunday again same case. और अगले रविवार फिर से वही कहानी, Again same case next Sunday. फिर से वही कहानी, Again he said like this. फिर से उसने ऐसे अच्छा कहा। मौका मिला 2 घंटे मैं सो सकता हूँ। Hallelujah. Sometimes we waste time by doing this all और nonsense. कई बार ये सारी मूर्खता की चीजें करके हम हमारे समय को खराब करते हैं। Sometimes people inquire the demon possessed person. No, they will. What is your name? From where did you have come? How many years? This all they'll start inquiring. और कई बार दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति से लोग पूछना शुरू करते हैं, कितने साल से तुम यहाँ पे हो, कहाँ से तुम आए हो, They will do video and they want to promote. और वो सारी चीजों का वीडियो बना के वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते Waste हैं, of time. और ये समय का खराब करना है। Hallelujah. So like this, some of our churches it happens, इस तरह हमारे कुछ कलीसियों में ऐसे भी होता है, and they will try 1 month. और वो 1 महीना They'll कोशिश try करते 2 हैं, months, 2 महीना कोशिश करते They'll हैं, try 6 months. 6 महीना कोशिश करते हैं, And finally they are tired. और आखिर में वो थक जाते They हैं। will say like this. वो ऐसा कहते हैं, Send them to the head church. उनको तुम हेड चर्च भेज दो। So they will come to head church तो वो हेड चर्च आते हैं and they'll start to do these all things. और ये सारी चीजें करना वो शुरू करते हैं, Nobody is there to care them. और उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है वहाँ पे। Everybody is deep worship. और हर कोई अपने गहरी आराधना में है, Everybody is enjoying. हर कोई आनंद उठा रहा These है, people will try to do. They'll try to do all nonsense. और वो ये सारी चीजें मूर्खता की चीजें करना शुरू करते हैं, So nobody will see them. कोई भी उन्हें देखता नहीं Finally है, they will fall down. और आखिर में वो गिर जाते हैं, Nobody care them. कोई भी उनका ख्याल नहीं रखता। Hallelujah. Second week demon went. और दूसरे हफ्ते में शैतान उनके अंदर से चला जाता है, Because demon understood
क्योंकि दुष्ट आत्मा समझ गया nobody is here to entertain me. यहाँ पे मुझे एंटरटेन करने के लिए कोई नहीं है Nobody is there to say, to come back of me. और कोई भी मेरे पीछे पड़ने के लिए वहाँ पे नहीं है And there are some other people, they will do too much. और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो और ज्यादा करते हैं And there were two girls came from one of our church. और हमारे एक कलीसिया से दो ऐसी लड़कियां आई So they were there, they were young girls only. और वो जवान लड़कियां थी And they make a big noise. और उन्होंने बड़ा आवाज किया Nicely I was preaching a gospel. अच्छे से मैं In one सुसमाचार of the प्रचार कर रहा meeting. था एक प्रार्थना When सभा I में said the blood of Jesus, और जब मैंने ब्लड ऑफ जीसस कहा both of them jumped and shouted loudly. और दोनों भी उन्होंने कूदी मार के चिल्लाया All the pastors ran for them. और सारे पास्टर उनको पकड़ने चले गए और उनके साथ खड़े I थे announced from there. मैंने वहां से मैंने पुकारा It was open ground. और वो ओपन ग्राउंड था I announced, you leave them, let us continue. और मैंने कहा कि उनको छोड़ दो हम आगे They बढ़ेंगे started to roll everywhere. और वो हर जगह पे ऐसे गिड़गिड़ाना उन्होंने So शुरुआत when they किया became normal, I said like this. और जब वो नॉर्मल हुई तब मैंने ऐसे कहा खुद को देख लो आईना में कैसा लगेगा. Hallelujah. The same people came to the church. और वही लोग कलीसिया में आए Again doing the same thing. फिर से वही चीजें करने लगे I said to Jesse, मैंने जैसी से कहा how to handle these people? इन लोगों को कैसे संभालना They are है disturbing the church. वो कलीसिया को They डिस्टर्ब are कर रहे हैं disturbing the worship. वो आराधना को डिस्टर्ब कर रहे हैं You please do something. तुम कुछ तो करो She went with the Bible, और वो बाइबल लेके चले गए opened Psalm 90, और भजन संहिता 90 खोला said to the demon like this. और उस शैतान को ऐसे कहा That's also in the ears. वो भी कानों में कहा Nobody will come and help you. कोई भी आके तुम्हें मदद नहीं करेगा However you scream, कितना भी तुम चिल्लाओ nobody will lay their hands on you. कोई भी उनके हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं Best रखेगा way I will tell you. और अच्छा मार्ग मैं तुम्हें बताता हूँ Read this Psalm, sit here and read. और यहाँ पे बैठ के इस भजन संहिता को पढ़ो Demon went. और वो शैतान चला गया Hallelujah. Remember one truth. एक सत्य को याद रखो Hallelujah. A praying person, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति he carries the supernatural power of God. और उसके अंदर परमेश्वर का अलौकिक सामर्थ होता है One sentence of prayer प्रार्थना का एक वाक्य will bring total healing upon our वो life. हमारे जीवन के ऊपर पूर्ण तरह चंगाई ला The सकता word of है God says like परमेश्वर this. का वचन ऐसे कहता है Abraham prayed, अब्राहम ने प्रार्थना की God healed them. परमेश्वर ने उन्हें चंगा Abraham किया prayed, अब्राहम ने प्रार्थना God की healed them. परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया Hallelujah. Nowadays, lot of hubbugs we see in these prayers. और आजकल हम प्रार्थनाओं में बहुत से ऐसे हबक्स देखते हैं All unwanted things. सारी ना चाहती हुई चीजें They देखते do हैं so many things. वो कई सारी चीजें करते हैं So one person will say fire, एक व्यक्ति आग ऐसे कहता है everybody will fall down. और बाकी सारे लोग गिर जाते हैं After few minutes, all are normal. कुछ मिनट के बाद सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं Hallelujah. They received the fire, no, for 20 years. और 20 साल उन्होंने आग को पाया So, instead of revival, संजीवन के अलावा they burned and became a coal. और वो कोयला बन गए जल के कोयला बन गए अब स्त्री बनाना है उतने. Hallelujah. In some places, no, sprinkling all the water और कुछ जगह पे पानी डाल के and cleansing. और उनको साफ I'm not करके against these all things. मैं इन सारी चीजों के विरुद्ध But नहीं let me हूँ tell you, लेकिन एक सत्य मैं कहता हूँ praying person carries the supernatural power of God. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का अलौकिक सामर्थ होता Maybe है one sentence of prayer. शायद प्रार्थना का एक वाक्य I tell you, मैं तुम्हें कहता हूँ immediately there will be a deliverance. तुरंत ही वहां पे छुटकारा हो Many जाता times it है happened like that. और जब Many times it happened like कई that. बार ऐसे होता है Not even laid the hand. और हाथ भी कभी नहीं Not रखते even हैं prayed loudly. जोर से प्रार्थना भी नहीं किया Said like this, सिर्फ ऐसे कहा Lord, this man came. प्रभु ये व्यक्ति आया Now he will disturb the church. अब ये चर्च को डिस्टर्ब करेगा Lord, let this demon should not open the mouth. प्रभु ये दुष्ट आत्मा अपने मुंह को ना खोले He has to kneel down here. On. उसे यहाँ पे ही घुटने पे आना I am है praying within myself. मैं अपने आप के अंदर When प्रार्थना I कर रहा opened हूँ my eyes and saw, और जब मैंने मेरे आंखें खोल के देखा he's kneeling down and worshiping. तब वो घुटने पे आके परमेश्वर की आराधना कर रहा A है praying person carries the mark upon him. तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर निशान होती है Hallelujah. That's what the Lord is telling. और प्रभु यही कह रहा है As we are praying in this season, जैसे इस मौसम में हम प्रार्थना कर रहे don't हैं forget the Lord is going to lay the mark upon you. ये मत भूलना कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर निशान रखने वाला है Hallelujah. Your prayer will bring a deliverance for the people. तुम्हारी प्रार्थना लोगों के लिए छुटकारा ले आएगी Hallelujah. Jeremiah chapter 15 verse 1 and 2.
यिर्मयाह That's the 15 next का पहला और दूसरा वचन। That is the next, no? Jeremiah chapter 15, verse 1 and 2. Yeah, yes, sister. फिर यहोवा ने मुझसे कहा, Then the Lord said to Jeremiah, Musa means Jeremiah. और तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से So कहा। Jeremiah was a young prophet. यिर्मयाह एक जवान नबी था So that's why he was afraid to face the people. और इसीलिए लोगों का सामना करना वो डरता था। So God has selected him when he was small. परमेश्वर ने उसे चुना और वो बहुत ही छोटा था Already the great priests were there. और वहाँ पे महान ऐसे याजक थे, Already great prophets were there. महान वहाँ पे नबी थे। Always used to fear. हमेशा वो डरता था, I always used to worry. हमेशा उसकी वो And चिंता में always used to होता say, Lord, please forgive them. और हमेशा वो कहता परमेश्वर उनको माफ कर दे। And now God is telling to Jeremiah, अब परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, what God is telling there? परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा Even है, if Moses and Samuel were to stand before me, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते, this is what the mark Moses and Samuel had. और यही जो निशान था वो मूसा और शमूएल के पास था। What was their mark? उनका निशान They क्या were था? the great intercessors. वो एक महान मध्यस्थी करने वाले लोग That's थे। why God is telling to Jeremiah, और इसीलिए परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा that है, means after, I think so, after Jeremiah 15, 1500 years back, you know. और लगभग 1500 This is BC 500. 500 to 700. That means Moses was living in the when 1500. BC 1500. And मूसा Samuel, Moses and all are that season. और शमूएल मोजेस वगैरह BC 1500 Now साल पहले थे। God is telling to Jeremiah, अब परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, Jeremiah, your prayer is nothing. यिर्मयाह तुम्हारी प्रार्थना कुछ भी नहीं I have है a great intercessors. और मेरे महान मध्यस्थी That करने was वाले a लोग mark हैं। over their life. उनके जीवन के ऊपर ये एक मार्ग था। One day God said to Moses like एक this. दिन परमेश्वर ने मूसा से ऐसे कहा, Exodus 33, निर्गमन 33 में verse 9, God said like this. 90वें वचन में परमेश्वर ने ऐसे कहा, I will make a nation. मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा You are enough for me. और तुम मेरे लिए काफी हो। Sometimes God chooses some people. कई बार परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है And God say like this. और परमेश्वर ऐसे You कहता are है, sufficient for me. मेरे लिए तुम काफी हो। Amen. क्या First था? Samuel chapter 12 verse 23 says, पहला शमूएल 12 का 23 ऐसे कहता है, Samuel is telling to his people. शमूएल अपने लोगों से कह रहा है, People are coming and telling to Samuel, लोग आके शमूएल को कह रहे हैं, please pray for us. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करो। And asking whom? और किससे पूछ रहे Asking to a हैं? person whom they have rejected. ऐसे व्यक्ति को पूछ रहे हैं जिस व्यक्ति को उन्होंने नकारा है। And they said, we don't want the leadership of Samuel. उन्होंने कहा कि हमें शमूएल की अगुवाई नहीं चाहिए, Hallelujah. But they want his prayer. लेकिन उसकी प्रार्थना उन्हें चाहिए थी। देखो, this is how sometimes people. और लोग कई बार ऐसे होते हैं, People may reject you, लोग तुम्हें नकार सकते हैं, but still they know that you are a man of prayer. लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो। Hallelujah. They know if you pray, things will change. और वो जानते हैं कि तुम प्रार्थना करोगे तो चीजें Sometimes they may बदलेंगी। disagree with you. शायद कई बार वो तुम्हारे साथ Sometimes असहमत they हो will not सकते please हैं, you. कई बार तुम्हें वो संतुष्ट नहीं When करेंगे, you are continuing in prayer, लेकिन जब तुम प्रार्थना में बने रहोगे everybody will know that you carry this mark of prayer. तो हर कोई जानेगा कि ये प्रार्थना का निशान तुम्हारे ऊपर है। Hallelujah. And if you go and ask Samuel, और अगर तुम जाके शमूएल को how पूछते did you हो, learn this one? ये तुमने कैसे How this सीखा, prayer came to ये you? प्रार्थना तुम्हारे पास कैसे Samuel आई? will say like this, तब शमूएल ऐसे oh, I कहेगा, am born of prayer. मैं प्रार्थना से ही जन्मा हूँ, Hallelujah. Prayer only gave me a birth. प्रार्थना ने ही मुझे जन्म दिया Oh, है। my mother conceived me while praying. मेरे माँ ने प्रार्थना करते समय उसे गर्भधारण I हुआ। cannot separate from the prayer. मैं प्रार्थना से अलग नहीं हो That's सकता। why he says like this, और इसीलिए वो ऐसे कहता if है, I stop praying, अगर मैंने प्रार्थना करना बंद किया it is a sin against God. तो परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरूंगा। This sentence no prayer warrior said. और ये जो वाक्य है, किसी भी प्रार्थना के वॉरियर ने, योद्धा ने Nowhere कभी in नहीं the कहा। Bible this line is there. बाइबल में किधर भी ये वाक्य So नहीं many है। praying people are there. कई सारे प्रार्थना करने वाले There are व्यक्ति हैं, so many prayer warriors in the Bible. कई सारे प्रार्थना के योद्धा बाइबल में But हैं। Samuel is telling like this, लेकिन शमूएल ऐसे कह रहा if है, I stop praying, अगर मैंने प्रार्थना करना बंद किया I am sinning against my God. तो मैं मेरे परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा हूँ। Hallelujah. What a great faith. और कितना ये महान विश्वास है। Very less people count the prayer like this. बहुत कम लोग प्रार्थना को ऐसे गिनते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Many times I questioned myself when I was praying.
और कई बार मैं अपने आप को ये सवाल पूछता हूँ जब मैं प्रार्थना करता हूँ, When I read about Samuel's life, जब मैं शमूएल के जीवन के बारे में पढ़ता हूँ, remarkable person, तो वो एक बहुत ही रिमार्केबल no व्यक्ति mistakes in life. था। उसके जीवन में उसने कोई गलतियां नहीं की, Hallelujah. Always with God. हमेशा परमेश्वर के साथ हुआ Many करता times I था। said to myself, कई बार मैंने अपने आप से ऐसे Lord, I am कहा, not worthy to have this name. प्रभु ये नाम मुझे ये नाम मिलना, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Because a man with God, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ था, always praying. हमेशा प्रार्थना करता था। Prayerlessness is a sin. प्रार्थना नहीं करना ये उसके लिए पाप था। I want to tell to all the anointed people, मैं सारे अभिषेक लोगों को कहना चाहता हूँ, all God-fearing people. परमेश्वर को, सारे जो डरने वाले लोग हैं उनको Do you कहता want हूँ, that God should use you? क्या तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करे? Amen. 1, 2, 3, 4. Not all. But means all others said, वो उठाए तो मेरा भी है उसमें. Hallelujah. Do you want that God should use you? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे? Do you believe anointing is on you? क्या आपका विश्वास है कि अभिषेक तुम्हारे ऊपर Do है? you believe there is a vision of God on you? क्या तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर का दर्शन तुम्हारे Do ऊपर you है? believe the call of God is on you? क्या तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर का बुलाहट तुम्हारे I ऊपर tell है? you, तो मैं तुम्हें कहता हूँ, prayerlessness for you is a sin. प्रार्थना विरहितपन तुम्हारे लिए एक पाप है। If you are not ready to spend time in prayer, अगर प्रार्थना में समय बिताने के लिए तुम तैयार नहीं I हो, tell you, तो मैं तुम्हें कहता your हूँ, call is in danger. तुम्हारा जो बुलाहट है वो खतरे में है, Your ministry is in danger. तुम्हारी सेवकाई खतरे में Your है, anointing is in danger. तुम्हारा अभिषेक खतरे में Your है, vision is in danger. तुम्हारा दर्शन खतरे में है। Oh, if you are taking a responsibility of running something, अगर कुछ चीज चलाने का तुम जिम्मेदारी उठा रहे that हो, responsibility is in danger. तो वो जो जिम्मेदारी है वो खतरे में है। Prayer will give the life of God to you. प्रार्थना तुम्हें परमेश्वर का जीवन दे देगी। Hallelujah. That's why Samuel is telling, और इसलिए शमूएल कह रहा है, prayerlessness is a sin for me. प्रार्थना विरहितपन मेरे लिए पाप है। I want to be in the house of God. मैं परमेश्वर के भवन में होना I चाहता want to हूँ, spend time with God. मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना I चाहता want to हूँ, speak to my God. मैं मेरे परमेश्वर से बात I करना want to चाहता listen to हूँ, my God. मैं मेरे परमेश्वर से सुनना That's चाहता why हूँ। 12th chapter says like और this. इसलिए 12वां अध्याय ऐसे कहता है, Chapter 12 verse 1 to 4. 12वां अध्याय 1 से 4 वचन, Samuel's last preaching is this. शमूएल का आखिरी प्रचार ये As है, a judge, as a prophet, और एक जज की तरह, एक नबी की this तरह was the last preaching of Samuel. शमूएल का ये आखिरी प्रचार है। And what is that preaching? और प्रचार क्या है? He's telling like this. वो ऐसे कह रहा I है, was a small boy. मैं एक छोटा सा बच्चा था, Yes, sister. हाँ. तब शमूएल ने सारे इजरायलियों से कहा, हाँ। सुनो, हाँ। जो कुछ तुमने मुझसे कहा था, हाँ। उसे मानकर मैंने एक हाँ। राजा तुम्हारे लिए ऊपर ठहराया। हाँ. और अब देखो, हाँ। वह राजा तुम्हारे लिए आगे आगे चलता है। Okay. Then. और हाँ. तब अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफेद हो गए हैं, हाँ. और मेरे He's पुत्र telling like this, no? I am old now. और वो कह रहा है कि अब मैं वृद्ध हो So चुका हूँ, my head became a gray head. और मेरा जो सर है वो सफेद हो चुका Why है। this sentence, you know? ये वाक्य क्यों है आप जानते हैं? His whole life was in the temple of God. क्योंकि उसका पूरा जीवन परमेश्वर के मंदिर में था। Hallelujah. So he was a Nazarene. वो एक नाज़रेन था। Nazarene means नाज़रेन का they मतलब should not cut the hair, उसके वो बाल भी नहीं काटते the थे, long hairs. और उसके बाल He's telling लंबे like होते थे। this, वो ऐसे कह रहा My है, mother dedicated me in the temple of God. मेरे माँ ने मुझे परमेश्वर के मंदिर में Now प्रतिबद्ध किया, I am a gray hairs. और अब मेरे बाल सफेद हो चुके From हैं, my childhood to now, और मेरे बचपन से लेके अब तक I was serving you all. मैं तुम सबकी सेवा कर If रहा I had था। done any mistake, अगर मैंने कोई भी गलती की if I है, cheated anybody, अगर किसी को भी मैंने if I had done a धोखा wrong दिया है, judgment, अगर मैंने गलत जजमेंट if किया I है, stealed somebody money, अगर किसी के पैसे मैंने चुराए please हैं, tell me. तो कृपया मुझे कहो। They all said like this. उन सब ने ऐसे कहा, No, you have not done anything. नहीं नहीं, तुमने कुछ भी ऐसे नहीं किया। That is the character of a praying person. वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का एक चरित्र है। Hallelujah. When you grow in prayer, जब तुम प्रार्थना में बढ़ते हो, you will grow in the character of God. तब तुम परमेश्वर के चरित्र में When you बढ़ते grow हो। in prayer, जब तुम प्रार्थना में you बढ़ते will be हो, sealed by तो God. परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे ऊपर You मोहर are a लगाई praying जाती है। person. तुम एक प्रार्थना करने वाले That's व्यक्ति what हो। God is telling to Jeremiah. और यही परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, If Moses and Samuel comes, अगर मूसा और शमूएल भी आ जाता my है, heart will not go with these people. तो मेरा हृदय इन लोगों के साथ नहीं That is जाएगा। what the seal he had. और वही मुहर उसके ऊपर थी। Hallelujah.
That much important is a praying people for God. परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने वाले लोग इतने महत्वपूर्ण हैं। As we are going as a church in prayer, जैसे चर्च के तौर पे हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, जा I रहे हैं। strongly believe मेरा दृढ़ विश्वास this है, year इस साल God is going to speak about you. परमेश्वर तुम्हारे बारे में बात करेगा। He is going to मैं- speak about your prayer वो life. तुम्हारे प्रार्थना के जीवन के बारे He में is बात going to tell to करेगा। the young growing people. और वो जो जवान बढ़ने वाले लोगों के बारे में बात करेगा। He is going to tell to them about you. और उनको वो तुम्हारे बारे में कहेगा। Jeremiah is young. इर्मिया एक जवान God is था। telling to Jeremiah, परमेश्वर इर्मिया को कह रहा है। great intercessors. और एक महान जो मध्यस्थी करने वाले थे, Oh, Moses and Samuel. मूसा और शमूएल, Praying people. प्रार्थना करने वाले लोग, Hallelujah. They were sealed with the mark of prayer. प्रार्थना के मुहर से उनके ऊपर मुहर लगाई गई। God is telling to all of us, परमेश्वर हम सबसे कह रहा है, let us not get tired of praying. प्रार्थना से हम ऐसे थक नहीं जाएंगे। Hallelujah. Amen. Very slow. Hallelujah. हालेलुया। How much you pray, जितना ज्यादा तुम प्रार्थना that करते much हो, you will learn the character of God. उतना ज्यादा तुम परमेश्वर के चरित्र को You will become सीखोगे, a forgiving person. उतना ज्यादा तुम क्षमा करने वाले व्यक्ति You will बनोगे। become a person who bring a deliverance upon the people. तुम ऐसा व्यक्ति बनोगे जो लोगों के ऊपर छुटकारा ले आएगा। Let us continue in the prayer. प्रार्थना में बने रहेंगे। In this month is a prayer month. ये महीना प्रार्थना का महीना है। Prayer will unlock the heavenly things for us. प्रार्थना हमारे लिए स्वर्गीय चीजों को खोल देगी। Do you want that God should speak for you? क्या तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में बात करे? Do you believe that God has spoken about Abraham? क्या तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में बात God किया? has spoken about Moses? परमेश्वर ने मूसा के बारे में God बात spoke किया? about Samuel? परमेश्वर ने शमूएल के बारे में A बात time is किया? coming. ऐसा समय आ रहा God है। will speak about you. परमेश्वर तुम्हारे बारे में भी बात Now करेगा। to whom He will speak? वो किससे अब बात करेगा? Hallelujah. That is important. ये महत्वपूर्ण है। Hallelujah. This is in the time of the Bible. ये बाइबल के समय में हुआ But now we are praying. और अब हम प्रार्थना कर रहे हैं। Now God will speak to whom? अब परमेश्वर किससे बात करेगा? Now imagine Pastor Stan is praying. अब कल्पना करो पास्टर स्टैनी प्रार्थना कर रहा है। How God will to whom the Lord will tell about Pastor Stanley's prayer life? और स्टैनी के प्रार्थना के जीवन के बारे में परमेश्वर किससे बात करेगा? Okay, one reference. Okay. एक उसके लिए एक वचन लेंगे। Hallelujah. Today we have to go for the Lord's table and anointing service also is there. आज प्रभु भोज में हम जाने वाले हैं और अभिषेक की सेवा भी है। That's why we didn't give that sister want to testify. We didn't give a time for her. और बहन गवाही देना चाहती थी लेकिन उनको इसीलिए हमने समय नहीं दिया क्योंकि Next प्रभु भोज week है। you can. Okay, next अगले week. हफ्ते हम आपको देंगे। So one reference we will read. और एक वचन अभी हम That पढ़ेंगे। is Acts chapter 9. प्रेरितों 9वां अध्याय। And what is Acts chapter 9? प्रेरितों 9वां अध्याय क्या है? Without reading anybody can tell? नहीं, देखा बाद में बोलेंगे. Chapter 9 says like this. और 9वां अध्याय ऐसे कहता है, Bad time for the church. चर्च के लिए बुरा समय है। Hallelujah. Bad time for the church. चर्च के लिए बुरा समय है। Saul was coming against the church और शाऊल चर्च के विरुद्ध आ रहा था and legal permission came. और उसको एक लीगल परमिशन मिला था। Whoever pray, put them and lock them. जो कोई प्रार्थना कर रहा है उनको तुम कारागृह में डाल दो। And all the legal rule came. और सारा लीगल उसको पास रूल So आ that गया। time, उस समय Jesus met Saul यीशु शाऊल को मिला and telling to him like और वो this. उसे ऐसे कह रहा था। Jesus met Saul and then after that he is telling to Ananias, और यीशु शाऊल को मिला उसके बाद वो अननियास को कह रहा है, Saul is praying. शाऊल प्रार्थना कर रहा है, You have to go there. तुम्हें वहां पे जाना होगा। I know that he is praying. मैं जानता हूँ कि वो प्रार्थना कर रहा है। And Ananias also was praying. Verse 10. 10वें वचन में अननियास भी प्रार्थना कर रहा था। Jesus came and said to him यीशु उसके पास आके उसने ऐसे कहा that Saul is praying. कि वो शाऊल प्रार्थना कर रहा है। Ananias said like this, अननियास ने ऐसे कहा, Lord, dangerous fellow. लॉर्ड ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। How this Khatarnak fellow can pray? ये खतरनाक व्यक्ति कैसे प्रार्थना कर सकता है? Hallelujah. Prayer करने वाले खतरनाक रहते. Hallelujah. Hallelujah. God and then told him, परमेश्वर ने जाके उसे ऐसे कहा, Ananias, you are praying. अननियास तू प्रार्थना कर रहा You're है, a good person. तुम एक अच्छे व्यक्ति हो I will show you one more person praying. और मैं तुम्हें दिखाता हूँ और एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। Hallelujah.
And he went and recommended Saul's name. और उसने जाके शाऊल के नाम का सुझाव दिया। He is praying. वो प्रार्थना कर रहा When है। you are praying, जब तुम प्रार्थना God कर will रहे recommend your name. हो, तो परमेश्वर तुम्हारे नाम का सुझाव देगा। Hallelujah. Hallelujah. When you are growing in prayer, जब तुम प्रार्थना में बढ़ रहे when हो, you spend time in prayer, जब तुम प्रार्थना में समय a बिताते time is हो, going to come तो ऐसा समय आएगा when people are in suffering, जब लोग तकलीफ में होते when हैं, people are in pain, जब लोग तकलीफ में होंगे, when people are in spiritual blindness. और जब लोग आत्मिक अंधता में होंगे, Hallelujah. When people are in spiritual blindness, जब लोग आत्मिक अंधता में when people होंगे, are looking for the answer, जब लोग उत्तर की ओर देख रहे when होंगे, people are looking for the change, जब लोग बदलाव की ओर देख रहे when होंगे, people are looking for the miracle, जब लोग चमत्कार की ओर देख रहे होंगे, God will recommend your name. तब परमेश्वर तुम्हारे नाम का सुझाव देगा। Hallelujah. Never neglect the prayer. प्रार्थना को कभी भी दुर्लक्ष्य मत करो। Increase your prayer life. तुम्हारे प्रार्थना के जीवन को बढ़ाते Let जाओ। God put this mark on you. परमेश्वर ये निशान तुम्हारे ऊपर लगा दे। Hallelujah. Hallelujah. Ananias said like this. अननायास ने ऐसे कहा, No, he is a dangerous person, Lord. नहीं प्रभु, वो तो एक खतरनाक व्यक्ति है। Oh, when he is telling to God dangerous means how much danger he is? जब वो परमेश्वर को कह रहा था कि वो व्यक्ति खतरनाक है, मतलब कितना कितना खतरनाक Oh, होगा। very dangerous he was. वो बहुत ही खतरनाक था। Some people will be very dangerous. और कुछ लोग तो बहुत खतरनाक होते And हैं। God wants such people only. और परमेश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं। Why you know? क्यों आप जानते हो? To do the ministry is not easy. सेवा करना कोई साधारण बात नहीं है, आसान नहीं है। They should be strong and strong. और वो दृढ़ और दृढ़ होने चाहिए। And the Lord and Ananias said like this. और अननायास ने ऐसे कहा, Lord, I will not go to him. प्रभु मैं उसके पास नहीं वो जाऊंगा, बहुत dangerous है. वो बहुत ही खतरनाक है। The Lord said, प्रभु ने कहा, yes, he was dangerous. हाँ वो खतरनाक था, But now he is praying. लेकिन अब वो प्रार्थना कर रहा You है। go there. तुम वहां पे जाओ। When you go there, जब तुम वहां पे you see जाओगे, the things will happen. तब तुम देखोगे वहां पे चीजें When we होंगी। come with the praying people, जब हम प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ आते oh, हैं, praying people will come तो together. प्रार्थना करने वाले लोग और प्रार्थना करने वाले लोग इकट्ठा आते And हैं, there is a supernatural miracle. और वहां पे अलौकिक चमत्कार होते हैं। Hallelujah. You see, one important thing is here in this story, इस कहानी में एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है, and that is, I think, so verses 16, I think. और 16वें वचन में वो है। Ananias goes there. अननायास वहां पे जाता है, 16 or 17, I think. So, he goes, so 17, yes, sister. तब हनन्यास उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, You see, this word we should understand. ये वचन हमें समझना है, ये For शब्द some हमें people, समझना you know, we have to call brother only, otherwise they'll reverse us. कुछ लोगों को हमें ब्रदर ही बुलाना होता है कि नहीं तो वो हमारे ऊपर उल्टेंगे। So first he is taking his safety. तो पहले वो अपनी सुरक्षा देख रहा है। Brother Paul, Saul करके बोलो तो भाई हाथ लगाने से पहले सेफ गार्ड कर लेना. भाई शॉल ऐसे वो कह रहा है, इसका मतलब हाथ लगाने के पहले अपने आप को सुरक्षित कर रहा है। Hallelujah. Some people will be so much danger. और कुछ लोग इतने खतरनाक होते हैं, While talking only, we have to talk very smoothly. बात करते समय हमें बहुत स्मूथली बात करना होता है। How he is telling? वो कैसे कह रहा है? Brother Saul. Hallelujah. So some people you have to say, Pastor. Otherwise things will change. कुछ लोगों को हमें पास्टर करके बुलाना होता है, नहीं तो चीजें बदल जाएंगी। Sister करके बोलना है. Hallelujah. So as God gave us a grace जैसे परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया to है train so many pastors. कई सारे पास्टर्स को प्रशिक्षित करने के लिए, So they all are born and brought up in our church. और वो सारे लोग हमारे कलीसिया में जल में है, पले बड़े So हैं, we used to call them by name. तो हम उन्हें नाम से बुलाते Now थे, they became servants of God. और अब वो परमेश्वर के सेवक We बन गए। ordained them as a pastors. हमने उनको एक पास्टर बोल के नियुक्त किया, Sometimes suddenly I call by name. और कई बार मैं ऐसे नाम से ही उनको बुलाता हूँ, When suddenly I call by name by name to them, और जब कभी मैं ऐसे ही सीधे नाम से जब बुलाता हूँ, कुछ movement नहीं रहेगा. When I call pastor, no, लेकिन जब मैं पास्टर ऐसे बुलाता हूँ, their rising up itself will be like a pastor. Hey, my pastor. तब उनका उठना ही एक पास्टर की तरह हो जाता है, इतना खुशी से आएगा. और वो खुशी से आते हैं। Hallelujah. So so to handle some people, तो कुछ लोगों को ऐसे संभालने के लिए, उनका गुस्सा संभालने के लिए, उनका गुस्सा संभालने के लिए, उनका रिएक्शन संभालने के लिए, आमीन, this language is needed. तो ऐसे भाषा की जरूरत है।
Hallelujah. That's what he is doing here. और वो यहाँ पे वही कर रहा I है। am in danger. मैं खतरे में हूँ। Oh, though he is a praying person. वो प्रार्थना करने वाला But व्यक्ति है I फिर know भी, his history. लेकिन उसके इतिहास को मैं God is जानता telling हूँ। like this. परमेश्वर ऐसे कह You रहा know है, only a history. तुम सिर्फ उसके इतिहास को जानते हो, I know the prayer mark on him. लेकिन मैं उसके ऊपर का प्रार्थना का निशान Now he is जानता a हूँ। new person. अब वो एक नया व्यक्ति है। Hallelujah. Praying person will transform himself. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने आप को बदल Praying देता person है। will become a forgiving person. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति माफ करने वाला Praying व्यक्ति person बनता will है। become a kind person. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दयावान व्यक्ति Praying बनता person है। will become a loving person. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक प्यारा व्यक्ति बनता Today है। when you are praying, आज जब आप प्रार्थना करते so हो, many people are there in this तो city. इस शहर में कई सारे लोग They हैं। are suffering with various sufferings. वो कई सारे तकलीफों से गुजरे हुए So हैं। many tough people are around you. कई सारे कठिन लोग तुम्हारे So इर्द many गिर्द हैं। dangerous people are around you. कई सारे खतरनाक लोग तुम्हारे इर्द गिर्द If हैं। you are a praying person, अगर तुम प्रार्थना करने वाले I व्यक्ति tell you, हो, God will recommend your name. तो मैं कहता हूँ परमेश्वर तुम्हारे नाम का सुझाव God will say देंगे। like this. परमेश्वर ऐसे कहेगा, Go there. वहां पे जाओ। He is a praying person. वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। Hallelujah. This is what Paul says in 20th chapter when he was witnessing Jesus to the Gentiles kings. 20वें अध्याय में पौलुस यही कहता है जब वो अन्य जातीय राजा का सामना कर रहा था। When I was praying, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, I was tranced in my spirit. तब मेरे आत्मा में मैं रूपांतरित हुआ। I think so 17. 20 verse 17, sister. No? 2017 nahi? See? No? No. 2017 is not that. Okay, I'm sorry. So, 22? 22 you say? 2022? No. So sorry, I'm sorry. No worry. So he was telling when I was praying, और वो कहता है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, I was tranced in my spirit. तब मैं मेरे आत्मा में मैं रूपांतरित हुआ। 23:17. 23:17. Hallelujah. This is what is testimony before the Gentiles king. This is what Apostle Paul was telling to the Gentiles king. और प्रेरित पौलुस ये अन्य जातीय राजा से ऐसे बात कर रहा Oh, था। the day when I was praying. और जिस दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, Yes, 22:17. I'm sorry, 22:17. 22:17 में, Yeah, read. जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, When I was praying. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो बेसुध हो गया। Amen. Hallelujah. Praying and he got tranced. और प्रार्थना करते 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 वो रूपांतरित हो गया। And that time he has seen what God is going to do for him. और उस समय उसने देखा कि परमेश्वर उसके लिए क्या करने Let वाला us है। go into a deep prayer. हम ऐसी गहरी प्रार्थना में Let us जाएंगे enter into the trance. और हम इस ट्रांस में A रूपांतरित होने time में हम is coming. प्रवेश करेंगे। A time is coming. ऐसा समय आ रहा है। God is going to recommend your name to your relatives. परमेश्वर तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारा नाम का सुझाव देगा। Amen. He's going to tell to your neighbors. वो तुम्हारे पड़ोसियों से कहेगा, He's going to tell to your friends. तुम्हारे मित्रों से कहेगा। Go there is a praying person. वहां पे जाओ, वहां पे एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। That's how God is going to recommend a praying people. इस तरह प्रार्थना करने वाले लोगों का सुझाव परमेश्वर As देगा। God has bought as a prayer season for us. जैसे परमेश्वर ने प्रार्थना का ये मौसम हमारे लिए लाया है, Let us join in this prayer. इस प्रार्थना में हम सब जुड़ेंगे। So from 17th onwards our prayer will start. 19th onwards our prayer will start. तो 19 के आगे हमारी प्रार्थना शुरुआत होगी And July 12th it will finish. और जुलाई के 12 को खत्म होगी। I want all of you to join in fasting मैं prayers. चाहता हूं कि आप सारे लोग उस उपवास प्रार्थना में जुड़ जाएं। Don't miss this prayer season. इस प्रार्थना के मौसम को आप मत गवाइए। Let God put that seal upon you. परमेश्वर तुम्हारे ऊपर वो मोहर लगा दे। Let us close our eyes हमारे आंखों को बंद करेंगे and say to our God, और हमारे परमेश्वर से Lord, कहेंगे, put this prayer seal over me, O God. प्रभु ये प्रार्थना की मोहर मेरे ऊपर लगा दे। Lord, let परमेश्वर this mark be upon me, O God. परमेश्वर ये निशान मेरे ऊपर आ जाए। प्रभु Let me called as a praying person. मुझे एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ऐसे बुलाए जाए। Lord, परमेश्वर put this mark over my life. O प्रभु God. ये निशान मेरे जीवन के ऊपर डाल दे। Put this mark over my life, O God. ये निशान मेरे जीवन के ऊपर लगा दे। Oh, परमेश्वर as you said about Abraham, जैसे तूने अब्राहम के बारे में कहा, as प्रभु, you said about Moses, जैसे तूने मूसा के बारे में as कहा, you said about परमेश्वर, Samuel, जैसे तूने शमूएल के बारे में कहा, as you said प्रभु, about Saul, जैसे तूने शौल के बारे में कहा, Lord, प्रभु, put this prayer mark over me, O God. प्रभु ये प्रार्थना का निशान मेरे ऊपर लगा दे। Come on, परमेश्वर ask the Lord, प्रभु से मांगिए। come on, Lord, in this fasting season,
प्रभु इस उपास प्रार्थना के मौसम Oh, में I want this blessed mark over my life. मेरे जीवन के ऊपर मुझे आशीर्वादित निशान चाहिए प्रभु। Lord, let people call me a praying person. प्रभु मुझे लोग ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति Lord, ऐसे you call बुलाए me a प्रभु। praying person, oh God. प्रभु मुझे तू एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ऐसे बुला Oh, प्रभु। put this seal over me, oh God. ये मुहर मेरे ऊपर लगा दे परमेश्वर। दुनिया की बातें उठाती गिराती मुझे, तेरे ही लफ्जों से मिलती है राहत मुझे। दुनिया की बातें उठाती गिराती मुझे, तेरे ही लफ्जों से मिलती है राहत मुझे। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं, कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों के सुनता रहूं। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता। Come on, let us all of us stand up on our feet. I request everyone to stand on your feet. Let us give thanks to the Lord for this time. हर कोई अपने पैर पे खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। Thank you, Jesus. The prayer anointing, the prayer spirit will touch you today. प्रार्थना का अभिषेक, प्रार्थना का आत्मा आज तुम्हें स्पर्श करेगा। God needs the praying people. परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत This है। nation needs the praying people. इस देश को प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत है। Church needs the praying people. कलीसिया को प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत Families है। needs the praying people. परिवारों को प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत Are है। you desiring to be a praying person? क्या आप इच्छा करते हैं कि आप एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाए? Then if you really desire, अगर आप सच में इच्छा करते हैं stretch out your both hands and say to तो God, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के परमेश्वर से कहे, Lord, fill me with the prayer spirit of God. प्रभु तेरे प्रार्थना के आत्मा से मुझे भर दे। Fill me with the prayer spirit of God. प्रार्थना के आत्मा से मुझे भर दे प्रभु। Put that mark over my life, वो oh निशान God. मेरे जीवन के ऊपर लगा दे Make me a परमेश्वर। praying person. मुझे एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना दे प्रभु। तेरी नजर से खुद को मैं देखूं, तो पहले से कामिल हूँ मैं। जाना जब मैंने खुश है तू मुझसे, तो आजाद मैं हो गया। तेरी नजर से खुद को मैं देखूं, तो पहले से कामिल हूँ मैं। जाना जब मैंने खुश है तू मुझसे, तो आजाद मैं हो गया। Come on, all together. मैं दीवाना By raising our hands, let us tell to our God. तू कीमती खजाना मेरा। यीशुआ, यीशुआ,
Lord, we thank you for blessing us with your presence, O God. प्रभु तेरे उपस्थिति से हमें आशीर्वाद करने के लिए धन्यवाद Thank you for परमेश्वर। blessing with your word, O God. तेरे वचन से हमें आशीर्वाद करने के As लिए we धन्यवाद are प्रभु। getting near to the season of prayer, जैसे हम प्रार्थना के मौसम के नजदीक आ रहे हैं परमेश्वर, Lord, put your mark upon her, O God. प्रभु तेरा निशान हमारे ऊपर लगा दे प्रभु। Upon all of us, O God. हम सब के ऊपर So परमेश्वर, that we may be we may be called a praying people, O God. ताकि हमें प्रार्थना करने वाले लोग ऐसे So बुलाए that we जाए may प्रभु। be a blessing to others, O God. ताकि हम दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाए That प्रभु। we may be a blessing to bring a deliverance upon the people. ताकि लोगों के ऊपर छुटकारा लाने के लिए हम आशीर्वाद बन Thank सके you, प्रभु। Lord, for answering our prayer. हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए Thank you धन्यवाद for प्रभु। blessing everyone, O God. हर एक को आशीर्वाद करने के लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Now the love of God and the grace of Jesus and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever.